नहीं आएंगे तो फिर पूजन हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी ने आपने आज बहुत परिश्रम किया और बहुत अच्छे भाषण दिए हैं। ये तो संतों के बिल्कुल अनुरूप हुई है। लेकिन हम आज तो गले से मजबूर हैं। तबियत नहीं कहते हैं जाना ही तब ही जीव जग जागा जब सब विषय विमल। लेकिन फिर भी हम अपनी समझ में जो कुछ हमारी आ रहा है बोलने की क्षमता नहीं, फिर भी हम बोले जा रहे हैं। क्षमा करना भाई। तो अपने लोग तो बैठे हैं, कोई दिक्कत तो बैठो आराम। हम गजल सुनाने जा रहे हैं। हाँ गाड़ी है। क्या खबर थी कि उनकी ये बदलेगी नजर, क्या खबर थी कि बदलेगी उनकी नजर। इंतजारी के दिन ये गुजर जाएंगे, बेमुरव्वत से होगी मुरव्वत नहीं, बेमुरव्वत से होगी मुरव्वत नहीं। हम मुरव्वत में मर जाएंगे, क्या खबर थी कि बदलेगी उनकी नजर। बिजलियों का न डर था न आंधी का गम, इस मोहब्बत की दुनिया में खो गए हम। बिजलियों का न डर था न आंधी का गम, इस मोहब्बत की दुनिया में खो गए हम। एक
क्या लाख उंगली उठेगी उधर, एक क्या लाख उंगली उठेगी उधर, सर उठाए हुए वो जिधर जाएंगे, बेमुरौवत से होगी मुरौवत नहीं, हम मुरौवत मुरौवत में मर जाएंगे। क्या खबर थी कि बदलेगी उनकी नजर, आसमां पर घटा काली जब छाएगी, आसमां पर घटा काली जब छाएगी, फिर बताओ तुम्हें कैसे नींद आएगी, फिर बताओ तुम्हें कैसे नींद आएगी। जिंदगी का रहेगा ये शामो शहर, जिंदगी का रहेगा ये शामो शहर, नाम तेरा ही लेके जिए जाएंगे, नाम तेरा ही लेके जिए जाएंगे, बेमुरौवत से होगी मुरौवत नहीं, हम मुरौवत मुरौवत में मर जाएंगे। तुमने मिल करके काटा गला इस तरह, इसका अंजाम होगा भला किस तरह, तुमने मिल करके काटा गला इस तरह, इसका अंजाम होगा भला किस तरह। जिंदगी में रहेगी तुम्हारी कमी, जिंदगी में रहेगी तुम्हारी कमी, दिन गुजरने को यूं ही गुजर जाएंगे, बेमुरौवत से होगी मुरौवत नहीं, हम मुरौवत मुरौवत में मर जाएंगे। वाह भाई वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। बंद तक खोल दे सबका दिमाग। चलिए अच्छा, अभी आप मैडम से सुन रहे थे, कितना अच्छा हमारे साथ, हमको तो अच्छा लगा, नहीं लगा? अरे अच्छा लगता है, क्लिपिंग करते बहुत देर से, लेकिन बात से हमें ये लगा है कि अगर कोई चीज का अदब है, लांछन है, जहाँ प्रेम है वहाँ लांछन है, ये निश्चित है। निश्चित रूप से आप करें, चलो इसमें बात करते, कहानी याद आ गई हमको, वो भी भागवत की। सुनाए, सुन लो, अच्छा बात तुम सुन लो। देखिए ये भागवत की, भागवत क्या है कुछ मैंने बताया था, जरा सा सार बताया था, समय नहीं था। भागवत में जो भागवत के ऐसा क्या है जो भागवत को सुन करके लोग मोक्ष पा जाते हैं। अगर मोक्ष चाहिए तो भागवत सुने, जैसे भा ग व अवता, भा में भा से क्या, भक्ति, भा से भक्ति, भक्ति आप ऐसी करें जैसे हनुमान जी भक्ति की थी, निश्चित है भक्ति आप करें, ये भागवत सुने जैसे हनुमान जी भागवत में। जब आपकी भक्ति हनुमान जैसी होगी तो कहां से क्या होगा, तब ज्ञान आएगा आपको, तब ज्ञान आपको आएगा, तब क्या होगा, वाह, तब आएगा आपका वैराग्य। जब समुद्री आपकी भक्ति पक्की होगी, लोग पूजा करते हैं, तो कहते हैं पूजा से क्या मिलता है। जैसे आप किसी भी किरदार को निभाने के लिए कम से कम 10 बार रिहर्सल करते हो। बच्चे लोग
पढ़ चुके होंगे, हमारे विद्यालय करवाते हैं। जब वो प्रोग्राम पार्टिसिपेट करवाते हैं तो प्रोग्राम बच्चे करते हैं, तो प्रोग्राम करने से पहले हम 10 बार उसको रिप्ले करते हैं, तैयार करवाते हैं। वो अगर रिप्ले ना हो तो क्या किरदार निभा पाओगे? फर्स्ट टाइम में ऐसे बच्चों को सामने आगे पहुंचा दिया जाए राजनिवास में, क्या कर पाओगे? ऐसे आपका जीवन प्लेग्राउंड आपका है। इस प्लेग्राउंड को आपको सही से किरदार निभा पाए, इस वजह से ये रिहर्सल होता है भक्ति। और भक्ति आप ऐसे करें जैसे हनुमान जी ने की थी। जब आप हनुमान जी से भक्ति करेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। भाग गा फिर वाह और ता है, तब आपको वैराग्य होगा। और जब वैराग्य होगा तब आपको ता, तब हसी त्याग होगा। जब उस त्याग होगा तो किसी का कोई मोह नहीं बचेगा। राजा परीक्षित 7 दिन तपस्या में थी, तभी मोक्ष मिला था, तब मृत्यु नहीं थी। तो सर्व था एक काल का, था काल का। परीक्षित हम ही हैं। और काल आपके 7 दिन बताए थे आपको। कुछ बच्चे से जाते हैं तो 7 दिन जाते हैं, वो 7 दिन रिप्ले करने के बाद एक कहानी बताते हैं आपको। आई मैडम ने कहा था तो उसमें हमको याद आ गया कि कहीं कलंक की बात आती है कि हम ऐसा किया तो ऐसा है, तो बात आई कलंक की। जहां प्रेम है वहां कलंक है। अब कलंक कैसा है? जब आपका निश्चय प्रेम होगा तो जब से आपसे कहा जाए कि आपने चोरी की है और आपने चोरी न की हो, हम कितनों कहते हो प्रमाण होगा? नहीं होगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन फिर आप चुप हो जाओ तो प्रमाण नहीं उसका कोई है क्या है? जय हो, जय की जय हो, जय जी की जय हो, जय की जय हो। हमारे बेटी जय हो, बेटी जय हो। गुड। हमारी बेटी जय हो। थोड़ा सा आजा 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 आजा, जितनी इच्छा के खिला दो आज दीदी को। आ जाइए, बैठिए, बंद लगा दो, लगा दो, लगा दो। चली हाँ चलो चलो बेटा मेरा बेटा जल्दी हम उधर जाए। आपको सुन लो, मेरे को सुनाए नहीं। बने बने बैठो। हाँ बस बैठी। अब यहाँ पर 6 लोग आ रहे हैं, गाड़ी से बैठ जाओ। जो चलाने को बने पड़ रहा है। हाँ ब्रजेश, अरे गुरु जी को लगाओ पहले। शाम का कह रहा हूँ तुमको, शाम का फोन कर इस समय तो जरा हम आए नहीं। साचू दंडवत प्रणाम क्या होता है? ऐसे रख के सर हाँ हाँ करवाए दो। बस थोड़ी कहानी है, उसमें जोड़ देंगे। हाँ शुरू कर रहे थे आपको भागवत की बात, कि भागवत ही सुन करके क्यों आदमी मोक्ष पाता है। तो भागवत का अर्थ आपको शायद समझ में आ गया होगा। भाग गा वा और ता, भक्ति आप ठीक तरह आपकी है जैसे हनुमान जैसी, तब आपको ज्ञान होगा। जब ज्ञान होगा तभी वैराग्य होगा, वैराग्य होगा तभी आपको, तब शरीर का त्याग होगा, तभी आपको मोक्ष पाएंगे। ये 7 तरीके होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। सोमवार ये 7 दिन के अंदर ही आपका जीवन होगा और मरण भी होगा। परीक्षित हम हैं,
काल सर्प जो आपका समय चल रहा है। मोक्ष का मिलेगा, इसी जन्म होगा इसी मरण होगा, इसके अलावा नहीं होगा। जब आप सोमवार को, ये लोग सोमवार को व्रत रहते हैं, हम भी रहते हैं। अब जाते अलग बात होना, सोम मंगल बुध बृहस्पति, उसको जब हमने व्रत किया है तो उसका पढ़ा है, तो तब का हम आपको बताने जा रहे हैं, जब पढ़ते थे तब का है। सोम मन क्या होता है? ये सोम मन क्या होता है? सोम माने होता है मदिरा, सोम रस, देखते हैं आप, सोम रस। सोम यानी आपको मस्त, मदिरा अगर आप पिएंगे आप, ये भगवान शिव का है। कोई भी आप नशा करें, आप नशा हर तरह का होता है। यदि आपने नशा किया, सोमवार को शांति का प्रतीक है। नशा यदि आपको अपने लिमिट में करेंगे आप, तो शांति होगी, आपको शांत होंगे। जब शांत बिल्कुल सोमवार को, जब सोमवार दिन हो तो कम से कम बोले आप, बहुत ही कम बोले, शांत रहे। जब शांत रहे, जब आपको तूफान आने वाला होगा तो शांत होगा, तूफान चले जाए तो शांत होगा। तूफान को बरसने, आपको सहयोग करने के लिए आपको शांति का प्रतीक होगा। एक नशा होना चाहिए, नशा। ये भगवान भोलेनाथ ने नशा किया था। भगवान भोलेनाथ अगर जो नशा ऊपर मत न होते तो विश्व को पार नहीं कर पाते। हरा विश्व था जो पूरे विश्व को हरा रहा था, शांत था। सोमवार को शांत रहना चाहिए आपको, अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो। जब शांत रखोगे आप, तब आपको जो पवन है, जो तूफान अगर जिंदगी का है तूफान, उस तूफान को आप धारण कर सकते हो। सोमवार को भगवान शिव का जब दिन है, उस दिन शांत रहोगे जब, तब आपको पवन पुत्र, पवन के पुत्र कौन है? पवन पुत्र कौन है? हनुमान जी। तब आप हनुमान जी बन सकते हो। हनुमान जी पवन का वेग को धारण करने वाले हो गए। तो मंगलवार के दिन आप जो पुकार में हो शांत रखिए। जब आपका रस होगा सोम रस, यानी आपको मत उतरेंगे आप, तब आपका पवन का वेग आप धारण कर लोगे। तब आपको बुधवार क्या होता है? बुधवार को भगवान गणेश जी का दिन है। कोई देवी जी मानते हैं, गणेश जी का बुद्धि का दाता है। जब आप शांत रहेंगे, तूफान को शांत कर लोगे, तब आपको बुद्धि आएगी। भगवान गणेश जी क्या है? कान बड़े हैं, नाक बड़ी है, यदि आप खूब सुनेंगे, खूब सुने, बोले कुछ नहीं, इतने हल्के हो कि सवारी मूसक है। तब आपको, जब आप शांत रहेंगे, सोम रस पान करेंगे, मस्त रहेंगे, शांत रहेंगे, तब पवन का वेग आप बोलोगे। हनुमान जी का दिन आपको जो वेग करिए आप, तब ज्ञान होगा आपको। जब ज्ञान होगा तब आपके पास आएगा गुरुवार का दिन। गुरु में क्या होता है? गुरु यानी प्रकाश की तरफ जाना अंधकार से। गुरु में होता है अंधकार और गुरु में होता है प्रकाश। अंधकार से तब प्रकाश तक जाएंगे। जब अंधकार से प्रकाश तक जाएंगे आप, तब जाकर के आपको शुक्राना ज्यादा होगा, शुक्र हो जाएगा। शुक्राना ज्यादा करो। शुक्र क्या होता है? खुशहाली। जब ऐसा आप सोमवार करेंगे, मंगलवार करेंगे, बुधवार ज्ञान प्राप्त करेंगे, गुरुवार को आप अपने गुरुओं का, अपने अच्छे मिलने का, मन मिलने का, ऐसे करते हो अपना। जब आप ज्ञान प्राप्त होता है तो गलती हम क्या कर रहे हैं ये नहीं जानता, दूसरी गलती क्या कर रहा है। जब आप ऐसा करेंगे तब आप जानेंगे हम क्या कर रहे हैं, तब आप शुक्र होंगे। तब आपके जीवन में प्रकाश आएगा। कहीं भी आपको जाना है, जैसे यहाँ पर आप प्रधानमंत्री आ रहा हो तो सबसे पहले वहां के कारिंदा आएंगे। पहले आप ही तो कोई आएगा तभी तक कैसे रखा हुआ है, तो आपके जीवन में प्रकाश आएगा। उससे पहले उनके पुत्र शनि जी आएंगे। शुक्र खुशहाली होगी तो शनि देवता आएंगे। तो शनि देवता आएंगे तब आपका लेना ठीक है होगा। तब रविवार को तो आपका बलसे हो ही जाएगा। आपको यहाँ नहीं जाना तो चले सकते हैं, ठीक? ऐसे ही आपको छोटी सी कहानी बता देते हैं, इसके बाद जाइए आप। अब छोटा की बात पूरी कर देने कहेंगे आप। इन्होंने कहा था कि जब भी कोई से प्रेम करें आप, तो प्रेम में परिहास है। आपकी
उसमें सुनाया है। उस पूरे में हमने गौर सुना था। गौर में यही है कि किसी का उलहना यानी परिहास करना। तो आपको भागवत में जब आप देखेंगे तो उसमें एक दृष्टांत है। भगवान श्री कृष्ण में भी आपको लांछन लगा था। भगवान श्री कृष्ण लांछन कब लगा था? जब आप महापुराण पढ़ेंगे पुराण की भागवत, तब उसमें एक आता है दृष्टांत। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने राजसभा में बैठे थे। राजसभा में बैठे थे तो वहां पर एक प्रसेनजित नाम का व्यक्ति आया। जब वो आ रहा था, आने में उसको ये लगा कि सूर्य देवता सीधे आ रहे हैं, इतनी उसके चमक थी। तो उन्हें सब खड़े होकर प्रणाम करने लगे। कहा चिंता मत करो, ये प्रसेनजित सामंतक बड़ी, इसके गले में सामंतक बड़ी। आपने लांछन बता रहे हैं आपको। प्रेम में लांछन है। जहां पर प्रेम करेंगे आप, वहां आपका समाज के ऊपर लांछन लगेगा। भगवान श्री कृष्ण इससे लांछन नहीं बचे हैं। भगवान श्री कृष्ण जब वहां पर बताने लगे कि इसको सामंतक मणि इससे गले में पड़ी है, वो सामंतक प्रसेनजित ने इतनी तपस्या की थी कि सूर्य देवता ने इसको सामंतक मणि दी थी। और उससे ये इतना तेज था सामंतक मणि में। सामंतक मणि की विशेषता ये थी कि जिस घर में सामंतक मणि होती थी, 8 तोला सोना रोज वहां पर प्रदर्शित है। आपका ये कामधन गाय नहीं है। कामधन गाय में जिसके वहां होती थी, वो जो कामना करते थे, जितना जो कुछ हुआ वहां पर उसको जाता था। ये व्याख्यान दिया है, इसकी कथा अलग है। सामंतक मणि में था कि 8 तोला सोना उसके वहां रोज प्राप्त होता था। और दूसरी शर्त क्या थी? उसके आसपास कहीं पर कोई भी रोग व्याधि नहीं हो सकती थी। ये प्रसेनजित की जब तपस्या की थी, भगवान सूर्य देवता ने उसको दिया था। सामंतक मणि आप रखा अपने जेब से बोल रहे हैं। ये उसकी भागवत की कथा है। मैडम की कथा जोड़ दे रहे हैं। लंकाई कथा। अब आप जाकर के फिर तो वहां भगवान गए तो भगवान श्री कृष्ण जब जाते थे, जब प्रसेनजित के सिंहासन पहुंचा तो लोग कहने लगे वहां से, अरे तो तुम्हारे पास में क्या जरूरत इसको है? बस सामंतक मणि है, और तुम्हारे पास क्या जरूरत है? अगर ये भगवान श्री कृष्ण दे दो तो यहाँ भला भला हो जाए। भाई आज भला मिलेगा और कोई रोग राजी रहेगा। तो हम क्यों देते चाची? हम क्यों देते? तपस्या हमने की है और हम इसको अध्ययन करेंगे। मैं ठीक नहीं तो कोई बात नहीं। चला गया। जाने पर वो राजसभा में हमें बच गई, लेकिन नहीं दिया तो नहीं दिया। तब तक उसका प्रसेनजित का भाई नाम था बोलिए, तो वो उसका भाई था। वो जब उसका नाम व्याख्यान में आता है तो ऐसा होता जब उसको देखते तो पूरा सभा देने लगती थी। अब इतने में देखो हर चीज दिखाने का अच्छा होता है। अगर मेरे पास कोई चीज है तो कहेंगे एक बार हमको भी दे दे, हम भी तो कोई सेवा दिखा दे। तो उसके भाई ने कहा कि एक बार मणि हमको दे दो, हम भी तो हमको सब देखे देंगे। उन्होंने पहन लिया और वो जंगल में था ही टहलने लगा। जब टहलते टहलते शाम हो गई, वो उसका भाई वापस नहीं आया। अब जब नहीं आता है, कोई चोरी हो जाती है तो नजर वही जाती कौन आया था, कौन गया था, कहाँ मिले थे, कहाँ नहीं। तो दृष्टांत देखा तो कहा कल तो प्रसेनजित भगवान श्री के पास गए थे और भगवान श्री ने कहा था कि इसको दे दो। तो हम कहा था कुछ ना कुछ हो, भगवान श्री ने ही इसको सुना दिया। अब पूरे हाहाकार हो गया कि भगवान श्री ने सामंतक मणि के लिए प्रसेनजित को मार डाला। अब जब हाहाकार हो गया तो आप समझ गए कि अब क्या करें। तो भगवान श्री ने क्या कहा कि अब लगता है कि हमने मारा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं कोई घटना घटी है। तो वहां से वो चल दिए। जब चल दिए हैं तो चलते चलते जंगल में प्रसेनजित के भाई की लाश मिली और लाश पर उसके निशान थे पंजों के, शेर के। तो शेर का जब बच्चे देखे तो उनको मालूम हो गया कि शेर ने मारा इसको है। आपको और पक्की बात हो गई
कि लगता है कि ये मर गया है तो बड़े शेर ने मारा, लेकिन लात तो नहीं लगेगी। अब वहां से मरी भी नहीं थी, तो आगे जब बढ़े हैं तब वहां पर पहुंचे हैं तो देखा कि वहां पर आगे के शेर भी मरा पड़ा, मरी वहां भी नहीं। चाची कलम की बात कर रहे हैं, भगवान सिंह पर कलम लगा था, वहां पर शेर भी मरा पड़ा है। अब और पक्की आप क्या करोगे? तब तक देखा आगे चल के गुफा थी, तो हो ना हो शेर को मारने में ज्यादा बलशाली था, तो अब इस गुफे में छुप गया होगा, तो गुफा के अंदर प्रवेश किया। जहां तक वो खोजने उसके भाई खोजने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास साथ में ग्वाल भी गए थे, जहां तक उसकी भाई की लाश मिली थी, फिर जहां शेर था वहां तक शेर ने गुफा के अंदर प्रवेश किया। तो वे साथी जाने लगते हैं, आप देखो हम नहीं जाएंगे, जो जिसने उसके भाई मारा तो आदमी शरण कर देता है, शेर को मारा है, इसका शेर सदी बलशाली है। जब दुख पड़ता है तो अच्छे साथ दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण में ऐसे हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के साथ में इतने ग्वाल थे, कई बार काम है, फोन आ गया है, मम्मी ने बुलाया है, भूख लगी है, मतलब वहां पर कोई नहीं बचा। भगवान श्री कृष्ण के वो गुफा जाने के साथ में उनके साथ कोई नहीं था। अब इतनी घटना सबको देखा, अब वापस आए तो वसुदेव देवकी को समझ में आते हैं कि मेरे तो थे उनका भाई, शेर में मिला है, अब गुफा घुस गए थे, हम भाई नहीं गए, कोई बात नहीं गया। अब वसुदेव देवकी बहुत चिंतित कि जिसने शेर को मारा है क्या वहां जाकर के अंदर को बच जाएंगे। और वहां ग्वाल बाल सब वापस आ गए थे तो और हाहाकार, अब मां का रूप तो फिर क्या कहना। फिर जो अंदर श्री कृष्ण गए हैं तो वहां क्या देखते हैं, एक रीछ की लड़की उस मणि को खेल रही है, रीछ कहीं घूम रहा है, रीछ जब घूम रहा है तो उस मणि को देख करके श्री कृष्ण ने कहा ये मणि तो हमको नहीं दो, ये मणि आपकी नहीं है, मणि के लिए तो हम यहाँ आए हैं। तो रीछ की जो लड़की थी वो होती है दहाड़ी, जब दहाड़ी तो वहां से उसका रीछ आ गया, जब रीछ आ गया तो रीछ समझा कि ये मणि उड़ा रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण से और रीछ से काफी समय तक युद्ध हुआ। जब युद्ध में काफी समय तक होता रहा, तब उन्होंने क्या कहा, जब युद्ध होने लगा, युद्ध होते होते वो राक्षस इतना बलशाली था, और राक्षस कहानी अलग है, उसको स्टार्ट बताते हैं। वो राक्षस और कोई नहीं था, राक्षस भगवान श्री कृष्ण के साथ में, भगवान राम के साथ में जामवंत थे, जामवंत को हम रहते थे, और जामवंत की लड़की वो खेल रही थी, और जामवंत से और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध हुआ है, और जामवंत बहुत अधिक बलशाली हुए हैं भगवान राम के जन्म में भी। वो दृष्टांत छोटा सा बता देते आपको। भगवान श्री कृष्ण जब भगवान राम जब युद्ध करने गए हैं रामायण में, तो जामवंत इतने बलशाली थे कि हनुमान जी को प्रेरित करने जामवंत ही थे। जामवंत इतने बलशाली थे तो सुनते थे रावण बहुत बड़ा बलशाली है, तो ऐसा करते जब युद्ध होगा तो रावण से हम भी लड़ेंगे, इसलिए बैठ कर सोच रहे थे। भगवान ने सुन लिया, कल्पना की, लेकिन जब युद्ध हुआ तो जामवंत को रावण से लड़ने का समय ही नहीं मिला। भगवान राम ने कहा था कि कोई बात नहीं, जब द्वापर आएगा तो रावण से नहीं लड़ पाए हो, लेकिन रावण को मारने वाले से लड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन रामायण में दिखाई ना, वो एक घूसा मारी ना तो रावण मूर्छित हुई क्यों? लड़ने का मौका अलग होता है, ऐसा अलग होता है। कहीं लेख नहीं लिखा हुआ है कि जामवंत का और रावण का युद्ध कहीं हुआ हो, लेकिन ये कल्पना है, रामायण बोलती है। रामायण में पढ़ोगे, राम पढ़ दी है कि इसलिए बैठ के कल्पना की है भगवान का तथास्तु। वही छवि जब वहां पहुंचे हैं तो भगवान श्री कृष्ण से और जामवंत से युद्ध हुआ है। जब युद्ध होते होते काफी समय बीत गए तो परेशानी था। जब उन्होंने पटका है भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत को, और पटक करके देखो तो
जब कोई हारता है व्यक्ति तो हारने वाला व्यक्ति जीतने वाले का चेहरा देखता है, खास तौर से बात होती है। किसी लड़ाई हो या युद्ध हो तो हारने वाला व्यक्ति जीतने वाले का चेहरा देखता है। जब चेहरा देखा तो वो नील कमल थे वो, तब ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान अरे आपने इससे डर है, इससे भगवान राम का अवतार से बाद में भगवान सीता अवतार हो गया। आप ये तुरंत नतमस्तक हो गए। कहाँ छिपा कर खड़ा कर दो तो भगवान कहते हैं अभी तो लड़ रहे थे, तुम पटक रहे थे, अब क्षमा मैं तो आ गई है तब। क्या नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं है। आप अपने अवतार में हमने आपका साथ दिया, हम जामवंत हैं, आप नहीं जानते हो। तो कहा हम सब जानते हैं, जानना चाहते थे, फिर कृष्ण बताया है तो ऐसा हुआ। अब कहानी में तो बहुत सारे बहुत समय लग जाएगा, तो हम जानते हैं बहुत विस्तार से। हाँ सुनो कल लगा गया आपको यहाँ चल गए उससे जब मणि फिर वहां से लिया, साथ में क्या किया है, जावंत की लड़की के साथ में भगवान श्री कृष्ण का शादी भी हुई, विवाह हुआ कृष्ण का। तब ये कलंक दूर हुआ है। सामंतक मणि तब इनके पास आई है। कलंक का रास ये होता है जहां कहीं आज के दिन का वही प्रभाव है, जहां कहीं जिस प्रकार का प्रेम है, चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे भाई भाई का हो, चाहे लवर और लड़के लड़की का हो, चाहे जहां का हो, अगर प्रेम निश्चल है, कोई छुड़ावा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, तो इसका जो संसार की माया है एक उंगली उठाती है, निश्चित है। और जब गलती आप में होगी तो दिखेगी, गलती नहीं होगी तो नहीं दिखेगी। मैं अपनी कथा बता दूं आपको, हमारे जीवन की घटना बताया आपको। हमारे जीवन में घटना एक घटी, बाकी आपको कहानी कर देते हैं। घटना घटी कि हमको पता नहीं, हमारी शादी दूसरी हो गई। सत्य घटना है, सत्य घटना हकीकत है। यह मोहल्ले जो जानते हैं, चाची जानती नहीं जानती है, इतना नहीं आप जग जग मोहल्ला मोहल्ला आफत खड़ी। इतनी बड़ी बात आप बताइए मैंने हकीकत है। कल की बात करें, हाँ मिठाई नहीं किया। फिर क्या हुआ, हमने कहा कि अगर कहीं शादी वाली हुई है तो लड़की कहाँ, देखने वाला कहाँ है। यहाँ तक नहीं, जब वहां से चौकी से 2-3 लोग आए हैं यहाँ रात के 11-12 बजे। हकीकत बिल्कुल हमें कल की बात है, कल की बात जब स्पष्ट बहुत तगड़े से हमने किया है, कठोरता पूर्वक। हमने कहा भाई शादी और लड़की तो होगी, कहीं स्थान तो होगा, किसी देखा होगा, किसी ने हमको दिखा, कोई गवाह तो होगा। तो कुछ नहीं कहेंगे, भाभी कहेंगे, भाभी बोलने लगे कुछ। फिर जब कोई आई नहीं बन रहा, शांत हो गया। हकीकत है चाची, जीवन में आपको माने निश्चल अगर प्रेम आपके पास है आज डेट में तो कलंक मिलेगा। अब आप नहीं, अब जाओ, हमने सुना जो हमने कहा यथार्थ कहीं। आप ये मत सोचिए रमा मैडम, इसको अगर आप चाहें तो आपको हम श्रीमद् भागवत में कथा आपकी आती है, आपको दिखा दें, और किसी भी ज्ञानी भाषा सुनना दे, सही भी है। किसी हमें सामंतक मणि की कथा क्या है, भगवान श्री कृष्ण कलंक लगा है। तो आज का जो दिन है, आज का दिन जो हमारे नवयुग हैं, वो नवयुग अपने हिसाब से अपनी सोच से करते हैं, उसका प्रारूप हम चेंज कर देते हैं। माता पिता की जो स्नेह प्रेम है वो बहुत ही अटूट प्रेम है। यदि आप देखा जाए तो केवल सच्चे और अच्छे और निश्चल अगर प्रेम अगर देखना है तो केवल 2 लोगों 3 लोगों से मिलता है। 2 लोगों से, हम 3 लोग मानते हैं, 2 लोग केवल हैं, सच्चा और स्पष्ट पारदर्शक। हमारे सच्चे माता पिता, माता पिता के अलावा लड़का लड़की छोड़ ही दीजिए, वो तो कभी प्रेम करते ही नहीं। अरे कहने को है, माता पिता सच्चे प्रेमी हैं। ये जो हम आप बड़े लोग हैं वो भी सोचें, और यही जब सोचेंगे आपके दिमाग भरेगा, तभी आप बच्चों को सिखा पाएंगे कठोरता पूर्वक क्या यही सच्चाई है।
माता पिता केवल चाहते हैं हमारा बच्चा हमसे आगे हो, इसका कोई नहीं चाहता है। दूसरा चाहता है गुरु, माता पिता के अलावा गुरु चाहता है कि हमारा पढ़ाया बच्चा हमसे आगे हो, अच्छे ज्ञान का हो। बाकी जो आज का दिन है लोग प्रपोज करते हैं वो तो केवल क्षणिक है, स्वार्थ से है। इसी का रूप में हम करते हैं कि माता पिता की अगर जो सेवा आप करेंगे तो आप सब कुछ पाएंगे। आज का दिन हमारे तक कि हमारे लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हो जाएं। भाई साहब, लोग कहते हैं बच्चे मेरे अच्छे हो जाएं। आज मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, लगभग हमारे बच्चे के अभिभावक समथिंग 200 के आसपास हैं, और 200 में अभी दहाई तक नहीं पहुंचे हैं। दहाई तक 10-12 में पहुंचे हैं अभिभावक के हमारे, और चाहते हैं हमारे बच्चे सब सुशील बन जाए। क्या कोई नहीं, हम क्या दे रहे हैं ये नहीं पता है। हमको सब मिल जाए, हम माँ बाप की सेवा कितनी की है ये नहीं पता है। हमारा बच्चा हमारा क्या कार्य हो जाए। आज मातृ दिवस से कम बच्चों से बताया, फोन कराया है, स्वयं हमने कहा है, और जिससे खाते से कहा है वो जरूर नहीं है। अब माँ बाप अगर तो चाहे तो बच्चे को डाकू बना दे, चाहे हम प्रहलाद बना दे, लेकिन कब, जब त्याग करेंगे तब। और त्याग तपस्या करने में कुछ जीरो से नहीं। अभी हमें दे रहे थे, बस गिनती के जो जिम्मेदार हैं बस वही आए हैं, बाकी बस समय नहीं। बच्चा हमारा खुशी हो जाए सबसे अच्छा होगा। अगर आपको कहा जाए कि संसार में सबसे सुंदर बच्चा कौन सा है, तो हर माँ अपने बच्चे को सुंदर मानती है। बच्चा कैसा भी क्यों ना हो, सुंदर मानती भी है और सुंदर चाहती भी है, लेकिन जो त्याग करते हैं सो अच्छी बातें हैं। शिक्षा, पढ़ाई और जो संस्कार है ये अगर क्षणिक हो जाए तो हर किसी का बच्चा पढ़ जाए, संस्कार हो जाए। ये पैसे जैसा कोई संबंध नहीं है। बोले क्या गीत कहानी जन्मे बड़े में आपकी आवाज ही काफी नहीं, मैं कुछ ठीक नहीं। हाँ, बस उसके वो गाड़ डाला है। आपका माइक पास में है ना से, आप दूरी पे होंगे उसके टच नहीं करेगा तो आवाज नहीं आएगी। आपको पूजा करनी है? आप पूजा हो गई? बहुत धन्यवाद, आपने व्यस्त समय में आपने समय निकाला। नहीं, जो अधिक व्यस्त है वे अभिभावक। अब आपसे कहा जाए जैसे आपसे कहा जाए तो व्यवसाय से जिंदगी जुड़ी होती है। जैसे आप नहीं गए तो आज दिन भर का व्यवसाय समाप्त हो गया। देखो हम जानते हैं, लेकिन आपने इसका महत्व दिया, ठीक है। अब आप ही हैं। अभी आज सुबह निकल गए तो शाम कहाँ तक आएंगे? लेकिन अगर आज यहाँ आए हैं दिन भर प्रोग्राम जीरो हो गया। तो आपने यहाँ का महत्व दिया। अब ये जिंदगी का अनुभव होता है,
जिसने सोचा कि हाँ बच्चों के लिए आप लोग सुबह शाम तक दौड़ते भागते हैं, सब कुछ करते हैं बच्चों के लिए। अब बच्चे ही नहीं अगर खुश रहे, बच्चों का भविष्य नहीं तो जीरो है। ये कहावत कही गई है, पूत सपूत का धन संचय, अपूत कपूत का धन संचय। एक अपने अच्छा लगा, पूरे परिवार मिल गई आप, देख लिया, कल आपको सुना देंगे आपके साथ, आपको ऑफिस काम देंगे आपका, मैडम को क्लास देंगे, आप नहीं होगी